टीचर बन जाते हैं, तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? डरा कर तो नहीं सिखाएंगे, सजा देकर नहीं सिखाना है, मजबूर करके तो नहीं सिखाया जा सकता ना। बच्चों को मन रहेगा सीखने का, तब ना वो सीखेगा। बच्चों को अच्छे से समझाना है, प्यार से बोलना है, तभी सीखेंगे बच्चे। मजबूर कीजिएगा सीखने के लिए तो वो तो कितना भी सिखाइए उसको, कितना भी सिखा लीजिए, वो सीख नहीं पाएगा बच्चा, उसका ध्यान ही नहीं आ पाएगा उस पढ़ाई पर। इसलिए उसे समझा बुझा कर सिखाना पड़ता है। बच्चों को समझाइए अच्छी तरह से, तब सिखाइए। वेलकम टू माय चैनल अजय कुमार की पाठशाला। अजय कुमार की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए आपके लिए बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 का मॉडल सेट, जिसे आप पढ़ करके अच्छी तरह से याद करके आप डीएलएड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो अच्छे स्कोर से आपको प्राइवेट कॉलेज कोई भी अच्छे मिल जाएगा। और इसलिए ये जो है जितने भी क्वेश्चन दिया गया, ये टोटल वीवीआई क्वेश्चन है। इसे आप अच्छी तरह से रट लेंगे, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए तो देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं, आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऐसे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी अच्छे वीडियो के लिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डीएलएड, बिहार पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही पाने के लिए वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किसके विकास से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी उपर्युक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो दूसरा आंसर देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न दिया गया है इसका जो है ना आंसर इसके नीचे दिया गया है, जिसे आप बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, या चाहे तो आप कॉपी पर भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ क्या है? पहला है ऑप्शन खेलने की प्रक्रिया, बी व्यवहार में परिवर्तन, सी परीक्षा देना, डी याद रखना। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित था? ठीक है, स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रियात्मक अनुबंध। ठीक है, क्रियात्मक अनुबंध इसका सही आंसर होगा। अब अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, आईक्यू का पूरा नाम क्या है? आईक्यू का पूरा नाम क्या है? इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। आंसर इसका कमेंट कीजिए। जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसका आंसर को पिन करूँगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक बालक की विशेषता नहीं है? कौन सा एक बालक की विशेषता नहीं है? सीखने की क्षमता, खेलने में रुचि, हमेशा गंभीर रहना, या जिज्ञासा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। अगला चलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है रोजगार दिलाना, बी बच्चों का मानसिक विकास, सी माता पिता को समझाना, डी परीक्षा में अच्छे अंक। तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों को रटना सिखाना, ऑप्शन बी शिक्षकों को परीक्षा पास कराना, सी अधिगम की प्रक्रिया को समझना, डी टॉपिक की लिस्ट देना। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
अधिगम की प्रक्रिया को समझना है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? कॉपी करना, तोड़फोड़ करना, नया सृजन करना या परीक्षण देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिनेट और साइमन ने क्या विकसित किया? प्रेरणा सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, बुद्धिलब्धि सिद्धांत परीक्षण, बुद्धिलब्धि परीक्षण और विकास सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न पर चलते हैं। एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कड़क स्वभाव, ज़्यादा सैलरी, छात्रों से संवाद, देर से आना। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों से संवाद। ऑप्शन नंबर सी। ये जो है VVI प्रश्न है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, खेल कूद से बच्चों में क्या विकसित होता है? खेल कूद से बच्चों में क्या विकसित होता है? पहला ऑप्शन है कि सामाजिकता, दूसरा अनुशासन, तीसरा टीम भावना और डी उपयुक्त सभी। तो इसका चलिए देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी, ये सभी उसमें विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था में बच्चा सबसे अधिक सीखता है? कौन सा अवस्था होता है जो बच्चा सबसे अधिक सीखता है? एक है शिशुआवस्था और बी में है बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी वयस्कावस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे अधिक सीखते हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास किससे संबंधित है? भावना से, बौद्धिकता से, सोच से या रचना से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा किसे कहते हैं? रुचि बढ़ाना, मन लगाना, आंतरिक शक्ति या रटना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अधिगम में बाधा का एक प्रमुख कारण क्या है? अधिक अभ्यास, रुचि की कमी, शिक्षक की मदद, प्रश्न पत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुचि में कमी। अगला प्रश्न है, अनुकरण अधिगम का उदाहरण है। तो अनुकरण अधिगम का क्या उदाहरण है? तो कंठस्थ करना या देखकर सीखना या सजा देना या परीक्षा देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखकर सीखना। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे को कुछ सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सर्वोत्तम तरीका क्या है? बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसका सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? पहला कि डराकर सिखाना है। डराकर तो सिखाना ये तो नहीं हो सकता है। समझाकर, सजा देकर और मजबूर कर कर। देखिए, फिर इसमें आइए डराकर। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको पहले अपने माइंड से अच्छी तरह से सोचना है। अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो हम कैसे सिखाएंगे? तो डराकर सिखाने कहा जा रहा है, तो ये डराकर तो हो नहीं सकता, इसको हटाइए। समझाकर, ठीक है, इसको रखते हैं अभी। और सजा देकर तो नहीं सिखा सकते हैं बच्चे को, तो यानी ये ऑप्शन कट गया। और मजबूर कर, ठीक है, मजबूर करके सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते, ये भी ऑप्शन कट गया।
तो ये भी नहीं हुआ तो कौन सा ऑप्शन आया? बी, ऑप्शन नंबर बी आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, समझा करके सिखाना है बच्चों को। वैसे आपका अगर स्कूल में अगर आपका टीचर बन जाता है, अगर स्कूल में आप टीचर बन जाते हैं तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? डरा कर तो नहीं सिखाएंगे, सजा देकर नहीं सिखाना है, मजबूर करके तो नहीं सिखाया जा सकता ना। बच्चों को मन रहेगा सीखने का तब ना वो सीखेगा। बच्चों को अच्छे से समझाना है, प्यार से बोलना है, तभी सीखेंगे बच्चे। मजबूर कीजिएगा सीखने के लिए तो वो तो कितनों भी सिखाइए, उसको कितना भी सिखा लीजिए, वो सीख नहीं पाएगा बच्चा, उसका ध्यान ही नहीं आ पाएगा उस पढ़ाई पर। इसलिए उसे समझा बुझा कर सिखाना पड़ता है। बच्चों को समझाइए अच्छी तरह से, तब सिखाइए। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समझा कर सिखाना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतकार कौन है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ क्या है? ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है कि नौकरी। शिक्षा का अर्थ नौकरी तो नहीं हो सकता, याद रखिएगा, क्योंकि कितने भी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो शिक्षा प्राप्त करते हैं लेकिन वो नौकरी नहीं करते, वो कुछ और भी करते हैं, कुछ अच्छी क्रिएटिविटी करते हैं, अच्छी तरह से आगे जीवन में बढ़ते हैं। तो ये तो नौकरी तो हो नहीं सकता, इसे काटिए। किताबें पढ़ना, शिक्षा का अर्थ किताब पढ़ना ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन बी भी तो कट जाएंगे। ठीक है, जीवन कौशल सीखना। ठीक है, जीवन कौशल सीखना। और तीसरा है परीक्षा पास करना। शिक्षा का अर्थ परीक्षा पास करना ही नहीं है, वो तो एक परीक्षा होता है कि हम अगले क्लास में जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए परीक्षा लिया जाता है। इसलिए हम लोग जितने एक साल में पढ़े हैं उसको कितनी तरह से हम समझ पाए हैं, हमें याद है, उसे बस दर्शाना होता है, उसे कहते हैं परीक्षा, वही होता है। इसलिए परीक्षा पास करना तो ये एकमात्र साधन नहीं हो सकता है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ हो जाएगा जीवन कौशल जो है ना, सीखना है, जीवन का जो है ना कौशल सीखना है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर दिया हुआ है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला आते हैं। तो दिया गया है 20वां प्रश्न है कि डीएलएड का पूरा नाम क्या है? ठीक है, डीएलएड का पूरा नाम क्या होगा? चलिए जानते हैं। अगर आप लोग डीएलएड का एग्ज़ाम दे ही रहे हैं तो आपको तो ये तो पता होना चाहिए कि आप डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, आपको प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएलएड का जो है ना पूरा नाम क्या है। ये एग्ज़ाम में आ जाता है, पूछ लेता है कि डीएलएड का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है। देखिए, पहला दिया गया है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन लर्निंग, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और जो बी नंबर का जो ऑप्शन है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तो ये जो आपका है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर होगा। और ये जो डिग्री है, डिग्री तो हो नहीं सकता, डिप्लोमा होता है, इसलिए ये कट गया। डिग्री नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा, तो ये भी कट गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया? आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये एलिमेंट्री एजुकेशन, ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका जो है ना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। ये अगले पार्ट में इसके आगे के जो है ना प्रश्न है वो आपको दे दिए जाएंगे। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे कोई स्टूडेंट है जो डीएलएड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसे आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, जिससे कि उससे भी मदद मिल सके। चलिए, धन्यवाद। आगे के पार्ट हम अगले लेसन में लाएंगे।